प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? आपका आज की कक्षा में हार्दिक स्वागत है। आज हम कक्षा 4 के पाठ्य पुस्तक फुलवारी के तीसरे अध्याय जब मैं पढ़ता था के बारे में जानेंगे। प्यारे बच्चों, हम गांधी जी को राष्ट्रपिता या बापू के नाम से भी जानते हैं। जैसे हम अपने परिवार में रहते हैं और परिवार से जुड़ी बहुत सारी यादें हमारे मन में होती हैं, तो जब हम अपने जीवन के बारे में खुद ही अपनी बातें करते हैं, उसको लिखित रूप में दिखाते हैं, दूसरों के सामने शेयर करते हैं, साझा करते हैं, उसको हम आत्मकथा कहते हैं। आज इस अध्याय में हम महात्मा गांधी जी की आत्मकथा के बारे में जानेंगे। बच्चों, जैसे हम सभी के परिवार होते हैं, गांधी जी का भी एक प्यारा सा परिवार था। अपनी आत्मकथा में वो कहते हैं, वो अपने माता पिता के बारे में बताते हैं। वो कहते हैं, मेरे पिता करमचंद गांधी राजकोट के दीवान थे। वे सत्यप्रिय, साहसी और उदार व्यक्ति थे। वे सदा न्याय करते थे। बच्चों, हमारी माताएं भी अक्सर धार्मिक स्वभाव की होती हैं। अपनी माताजी के स्वभाव के बारे में वो बात करते हुए कहते हैं, मेरी माताजी का स्वभाव बहुत अच्छा था। वे धार्मिक विचारों की महिला थी। पूजा पाठ किए बिना वो भोजन नहीं करती थी। प्यारे बच्चों, अपनी शुरुआती शिक्षा के बारे में वो बात करते हुए कहते हैं, 2 अक्टूबर सन 1869 ईस्वी को पोरबंदर में उनका जन्म हुआ। पोरबंदर से पिताजी जब राजकोट गए तब मेरी उम्र लगभग 7 वर्ष की रही होगी और पाठशाला से फिर ऊपर स्कूल में और फिर वहाँ से वो हाई स्कूल के लिए शिक्षा के लिए आगे गए। अब अगर हम देखें तो वो जब अपने स्वभाव के बारे में, अपनी आदतों के बारे में बात करते हैं तो वो बताते हैं कि मुझे याद नहीं है कि मैंने कभी भी किसी शिक्षक या किसी लड़के से झूठ बोला हो। मैं बहुत संकोची था। अपने स्वभाव के बारे में आगे बात करते हुए कहते हैं कि कुछ चीजें उनके मन को बहुत हद तक प्रभावित कर गईं। ऐसा ही एक मन पर प्रभाव पड़ा उनको एक नाटक देखने के बाद। एक बार पिताजी श्रवण पितृभक्ति नामक पुस्तक खरीद कर लाए। मैंने उसे बहुत शौक से पढ़ा। उन दिनों बायोस्कोप में तस्वीर दिखाने वाले लोग आया करते थे और तभी मैंने अंधे माता पिता को बहंगी पर बैठाकर ले जाने वाले श्रवण कुमार का चित्र देखा और इन बातों का उनके मन पर बहुत प्रभाव पड़ा। और तभी गांधी जी ने आत्मकथा में वो लिखते हैं कि उन्हें मन ही मन ये निश्चय किया कि जब मैं बड़ा होऊंगा तो मैं भी श्रवण कुमार की तरह अपने माता पिता की सेवा करूंगा और पितृभक्त बनूंगा। प्यारे बच्चों, आप भी अपने माता पिता के साथ कोई फिल्म देखने जाते होंगे या आपने टीवी पर कोई नाटक देखा होगा या कोई फिल्म देखी होगी। बहुत सारी फिल्में या नाटक ऐसे होते हैं जो हमें बहुत प्रभावित करते हैं। इसी तरह एक नाटक सत्य हरिश्चंद्र गांधी जी ने देखा। वो बताते हैं, मैंने सत्य हरिश्चंद्र नाटक भी देखा। बार बार उसे देखने की इच्छा होती थी। हरिश्चंद्र के सपने बार बार आते और मेरे मन में ये बात उठती कि चाहे कुछ भी हो, सभी को हरिश्चंद्र की तरह सत्यवादी बनना चाहिए। इसीलिए उनके मन में एक जिज्ञासा हुई और ये बात मन में बैठ गई कि चाहे मुझे भी हरिश्चंद्र की भांति कितने ही कष्ट क्यों न उठाना पड़े, पर मैं सत्य को कभी भी नहीं छोड़ूंगा। गांधी जी अपने सैर करने की आदत के बारे में अपनी आत्मकथा में लिखते हैं, मैंने पुस्तकों में पढ़ा था कि खुली हवा में घूमना स्वास्थ्य के लिए लाभकारी होता है और यह बात मुझे अच्छी लगी। तभी से मैंने सैर करने की आदत डाल ली। इससे मेरा शरीर और भी मजबूत हो गया। अब महात्मा गांधी जी यह मानते थे कि सुलेख यानी कि अच्छी लिखावट शिक्षा का अनिवार्य अंग है और इसलिए वो अपनी आत्मकथा में लिखते हैं, एक भूल की सजा मैं आज तक पा रहा हूं। पढ़ाई में मोती जैसे अक्षर होने की जरूरत नहीं है। यह गलत विचार मेरे मन में इंग्लैंड जाने तक रहा। आगे चलकर दूसरों के मोती जैसे अक्षर देखकर मैं बहुत पछताया। वो आगे लिखते हैं कि मैंने देखा कि अक्षर बुरे होना अपूर्ण शिक्षा की निशानी है। बाद में मैंने अपने अक्षर सुधारने का प्रयत्न किया, परंतु पके घड़े पर कहीं मिट्टी चढ़ सकती है। गांधी जी कहते हैं कि सुलेख शिक्षा का एक जरूरी अंग है। उसके लिए चित्रकला सीखनी चाहिए। बालक जब चित्रकला सीखकर चित्र बनाना जान जाता है, तब यदि अक्षर लिखना सीखे
तो उसके अक्षर मोती जैसे हो जाते हैं। तो बच्चों, आपको अपनी लेखनी यानी कि आपकी जो हैंडराइटिंग है उसे सुधारना चाहिए। अपने आचरण की तरफ बात करते हुए कहते हैं कि मैं अपने आचरण की तरफ बहुत ध्यान देता था, इसमें यदि कोई भूल हो जाती तो मेरी आंखों में आंसू भर आते। मेरे हाथों कोई ऐसा काम हो जिसके लिए शिक्षक मुझे दंड दे दें तो यह मेरे लिए असहनीय था। वो कहते हैं कि मुझे याद है कि एक बार मुझे मार खानी पड़ी थी और मुझे मार का दुख न था, पर मैं दंड का पात्र समझा गया। इस बात का बहुत दुख था। यह बात पहली या दूसरी कक्षा की है। बच्चों, आगे गांधी जी अपनी विद्यालय शिक्षा के बारे में बात करते हुए कहते हैं कि दूसरी बात 7वीं कक्षा की है। उस समय हेडमास्टर कड़ा अनुशासन रखते थे, फिर भी वे विद्यार्थियों के लिए प्रिय थे। वे स्वयं ठीक काम करते थे और दूसरों से भी ठीक काम लेते थे, पढ़ाते अच्छा थे। वो आगे याद करते हुए कहते हैं कि उन्होंने ऊपर की कक्षा के लिए व्यायाम और क्रिकेट अनिवार्य कर दिए थे। मेरा मन इन चीजों में न लगता था। अनिवार्य होने से पहले मैं कभी व्यायाम करने, क्रिकेट या फुटबॉल खेलने गया ही नहीं था। वो आगे कहते हैं कि व्यायाम में अरुचि का दूसरा कारण था पिताजी की सेवा और उसे सेवा करने की तीव्र इच्छा। स्कूल बंद होते ही घर जाकर उनकी सेवा में मैं लग जाता था और व्यायाम अनिवार्य होने के कारण इस सेवा में विघ्न सा पड़ने लगा था। मैंने पिताजी की सेवा के लिए व्यायाम से छुटकारा पाने के लिए एक प्रार्थना पत्र दिया, पर हेडमास्टर साहब कहां छोड़ने वाले थे। वहां न जाने कहां मेरा संकोचित स्वभाव यह भी एक कारण बन गया था। आगे वो कहते हैं, अब मैं देखता हूं कि व्यायाम के प्रति मेरी अरुचि मेरी गलती थी। उस समय मेरे मन में एक गलत विचार घर कर गया था कि व्यायाम का शिक्षण से कोई संबंध नहीं है। बाद में समझा कि पढ़ने के साथ साथ व्यायाम करना भी बहुत जरूरी है। इसलिए कहीं ना कहीं ये बात दिमाग में थी। एक शनिवार को स्कूल सवेरे के था। शाम को 4 बजे व्यायाम के लिए जाना था। मेरे पास न घड़ी थी और न ही मेरे पास समय जानने का उस समय कोई साधन था। आकाश में बादल थे और इससे समय का पता ही न चला और मैं बादलों से धोखा खा गया। जब पहुंचा तो सब लोग जा चुके थे। दूसरे दिन मुझसे कारण पूछा गया। मैंने जो बात थी बता दी। उन्होंने उसे नहीं माना और मुझे आना या 2 आना ठीक से याद नहीं, कितना दंड देना पड़ा। इस बात से हमें एक शिक्षा मिलती है कि कहीं ना कहीं हमें सभी चीजों के बीच में एक सामंजस्य बनाकर रखना चाहिए। शिक्षा, व्यायाम और माता पिता की सेवा के लिए भी समय का ध्यान रखते हुए सभी चीजों को एक साथ रखने का प्रयास करना चाहिए। और इसके लिए वो ये एक बात भी कहते हैं कि यदि आप सच बोलते हैं तो आपको सच के लिए सावधानी अपनानी चाहिए। वो कहते हैं, मैं झूठा बना, मुझे भारी दुख हुआ। मैं झूठा नहीं हूं, ये कैसे सिद्ध करूं? कोई उपाय नहीं था। मैं मन मार कर रह गया। बाद में समझा कि सच बोलने वाले को असावधान भी नहीं रहना चाहिए। प्यारे बच्चों, इस पाठ में कुछ ऐसे शब्द आए हैं जो संभवतः शायद आपके लिए कुछ नए हो सकते हैं। तो आइए उन्हें जानने का प्रयास करते हैं कि उनका मतलब क्या है। उनको सामान्य भाषा में जानने का प्रयास करते हैं। जैसे यहां पे लिखा है अप्रसन्न। अप्रसन्न का अर्थ होता है नाराज होना, गुस्सा होना, नाखुश होना। उसी तरह यहां पर एक शब्द है असह्य। इसका मतलब है जो सहन करने के योग्य ना हो, जो सहन ना किया जा सकता हो। इसके बाद लिखा हुआ है सत्यवादी। सत्यवादी का अर्थ क्या हुआ? यानी कि जो व्यक्ति हमेशा सत्य बोलता है उसको हम बोलते हैं सत्यवादी। उसी तरह यहां पर एक शब्द आया है जिसको लिखा है गर्व। गर्व करना यानी कि किसी बात पर गौरव महसूस करना या अभिमान महसूस करना। आगे ऐसे ही कुछ शब्द और आए हैं। जैसे एक शब्द है अनिवार्य। अनिवार्य का मतलब है जो टाला नहीं जा सकता। उसी तरह यहां पर एक शब्द आया है अरुचि। अरुचि का अर्थ होता है
किसी चीज को करने में हमारा मन ना हो, इच्छा ना हो, यानी रुचि ना हो। उसी तरह एक शब्द आपने श्रवण कुमार के नाटक के बारे में जब बात आई थी उस समय सुना होगा, बहंगी। ये आखिर बहंगी क्या है? आपने बच्चों देखा होगा सावन के दौरान कुछ लोग कांवड़ को धारण करते हैं, कांवड़ लेके जाते हैं। जैसे वो कांवड़ होती है कंधे पर, उसी प्रकार की जो कृति होती है उसको हम कांवड़ बोलते हैं। अब एक नया शब्द और आया था जो है बायोस्कोप। बायोस्कोप एक तस्वीर दिखाने का एक यंत्र है और आप जानकर आश्चर्य में होंगे कि आज जो सिनेमा घरों में जो मशीनें यूज की जाती हैं, इससे पहले यानी कि लगभग आज से 100 साल पहले ये सिनेमा का पुराना स्वरूप था, जिस यंत्र के माध्यम से हम लोगों को पिक्चर्स दिखा सकते थे या हम लोग देख सकते थे। अब चलिए बच्चों आगे चलते हैं और ये जानते हैं कि इस पूरे पाठ में हमने गांधी जी के बारे में क्या क्या जाना। चलिए थोड़ा सा समय लेते हैं और ये जानने का प्रयास करते हैं कि इस पूरे पाठ को जो हमने पढ़ा, जो हमने चर्चा की, उससे हमने गांधी जी के उनके चरित्र के बारे में, उनकी विद्यालय शिक्षा के बारे में, उनके परिवार के बारे में या उनके आचरण के बारे में या वो अपने जीवन के बारे में वो क्या सोचते थे, हमने क्या क्या चीजें जानी। प्यारे बच्चों, अब इस पाठ से जुड़ा एक प्रोजेक्ट का कार्य आपके लिए। प्यारे बच्चों, आपने समय समय पर जैसे गांधी जयंती, राष्ट्रीय पर्वों पर विभिन्न अखबारों, पत्रिकाओं आदि में गांधी जी के फोटो या चित्र आदि देखे होंगे। पहला काम यह है कि आप उनको इकट्ठा करके एक एल्बम तैयार कीजिए। दूसरा एक और कार्य है कि गांधी जी की प्रिय रामधुन रघुपति राघव राजा राम, इसको याद करके विद्यालय की बाल सभा या गांधी जयंती पर आप सुनाइए। प्यारे बच्चों, आज की कक्षा बस यहीं तक। मिलते हैं अगली कक्षा में। तब तक खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। नमस्कार।